हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कपिल मुनि महाराज जी के जो मंदिर है वह उत्तराखंड में है। जो उनकी तपोभूमि है वह उत्तराखंड में है और आज मैं आपको उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो जो ये रास्ता शुरू होता है वह देहरादून से अगर हम शुरू करेंगे, देहरादून से मसूरी के लिए, तो मैं रास्ते में स्टॉपेज है शिव मंदिर, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगा मसूरी की तरफ। और मसूरी से फिर आगे का रास्ता हमारा होगा पुरोला के लिए। फिर पुरोला से आगे बहुत निकट रह जाएगा वो मंदिर, तो मैं आपको आगे जाके उसके बारे में सूचित करूँगा। फ़िलहाल आपका जो रास्ता है वह रहेगा देहरादून से मसूरी, फिर मसूरी से पुरोला। मसूरी से पुरोला कैसे जाते हैं इसके लिए मैं रास्ते में आपको एक जगह रुक करके दिखाऊँगा। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अभी कैंपटी फॉल। देहरादून से हम मसूरी आए थे, मसूरी से हम कैंपटी फॉल की तरफ आएंगे। यह रास्ता कैंपटी फॉल की तरफ जा रहा है और वह कैंपटी फॉल से आगे जाते हुए सीधा वह हमारी डेस्टिनेशन पुरोला के लिए जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म वर्ल्ड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये हम पुरोला पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम पुरोला आए और यहाँ पर बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच राइट हैंड साइड पे ये रास्ता जाता है गुनियाल गाँव के लिए, जहाँ पर श्री कपिल मुनि भगवान जी का आश्रम है, तपोस्थल है, जहाँ पर वो सारी घटना घटी थी जिसके लिए लोग आज गंगा सागर जाते हैं, जबकि वह सतयुग की कहानी है। और हमारे पास में इतने समय से जो भी हमारी जानकारी है वह वबली आते आते थोड़ी सी इनकरेक्ट हो गई है। तो जो कपिल मुनि महाराज जी का असली तपोस्थल, असली आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने भागीरथ के पूर्वजों को भस्म किया था, वह इसी रास्ते से होकर के जाता है। इस रास्ते का नाम है गुनियाल गाँव। देखिए, मैं पुरोला में जस्ट मार्केट में पहुँचे और मार्केट में पहुँच करके यहाँ से वह रास्ता अंदर जाएगा। जय श्री राम, जय कपिल मुनि महाराज। गाँव के लिए जा रहा हूँ। यह वह रास्ता है, आप मिट्टी देख सकते हैं अभी भी सड़क के ऊपर आ रखी है, जबकि पक्की सड़क बन चुकी है। आज से 5, 7, 8 साल पहले जब मैं आता था तब यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। तब तक भी हमारी शास्त्रों की वह बात बिल्कुल सत्य थी कि जिसमें लिखा हुआ है एक बार कि कपिल मुनि महाराज जी के आश्रम जाने की बात होती है तो वह कहते हैं कि बारिशों में तो वहाँ जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है और चिकनी मिट्टी है। और वैसे ही यहाँ पर चिकनी मिट्टी पड़ी रहती थी और इस मार्ग पर आना बरसातों में बहुत मुश्किल होता था। तो हम आपको उस सिद्ध जगह लेके जा रहे हैं जो कि श्री राम के अयोध्या और श्री कृष्ण के मथुरा के बराबर इक्विवेलेंट मान्यता रखती है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु जी का प्रथम मानव अवतार ऋषि रूप में जो उन्होंने लिया था, उसकी यह तपोस्थल भूमि है जहाँ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, जिसको ढूंढने के लिए लोग गंगा सागर जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, गंगा सागर में लोग कहते हैं पाताल के अंदर कपिल मुनि महाराज जी का आश्रम था, जहाँ पर उनके पूर्वजों की, भागीरथ के पूर्वज की राख पड़ी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पाताल के अंदर भस्म राख पड़ी हो? नहीं। जो हमारे पास में सनातन धर्म की जो जानकारी, और वैसे भी है तो सतयुग के अवतार हैं कपिल मुनि महाराज। तो सतयुग के अवतार के बारे में आज तक हमारे को पूर्ण जानकारी, प्रॉपर जानकारी नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लोर करा रहा हूँ। यह फर्स्ट टाइम होगा कि कोई कपिल मुनि महाराज जी का एग्जैक्ट जगह बता रहा है, स्टेट कर रहा है, और मैं आपको ऊपर जा कर के भी इस चीज़ को प्रूव करवाऊँगा कि कपिल मुनि महाराज जी का तपोस्थल, तपोभूमि, जहाँ पर उन्होंने तप किया था और जहाँ पर उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था, वह जगह इसी रास्ते से ऊपर जाके गुनियाल गांव में उनका आश्रम है, मेन आश्रम। क्यों मैं पीछे से आ रहा हूँ और गलती से सीधा चला जाते हैं कई बार लोग, मैं भी 1-2 बार सीधा चला गया हूँ। तो आपको पुरोला के मार्केट से ऊपर चढ़ते ही 2 किलोमीटर आपको खास ध्यान रखना है कि आपको अपने लेफ़्ट की साइड ही रहना है और वो स्ट्रेट रोड जो सीधी जा रही है वहाँ पे नहीं मुड़ना है। वह तो आगे दूसरे गांव की तरफ चली जाएगी, गुनियाल गांव की तरफ हमारा यह रास्ता जा रहा है। ठीक है मित्रों, देखिए यह है नागराज जी का मंदिर, सही कहें तो शेषनाग जी का मंदिर है। अब जहाँ विष्णु जी रहेंगे, कपिल मुनि महाराज जी का आश्रम ऊपर है, तो वहाँ उनके शेषनाग भी ज़रूर अवश्य रहेंगे। तो यह शेषनाग जी का मंदिर है और इसके भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मैंने तो सभी घूमे हुए हैं, आप भी जब कभी दर्शन करने के लिए आएँ कपिल मुनि महाराज जी के, तो ये शेषनाग नाग जी के दर्शन, मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। वो कपिल मुनि महाराज जी की
तो यह है वह मंदिर जो कि कपिल मुनि महाराज जी का है, विष्णु जी के पंचम अवतार का। यहाँ पर जो है आरती शुरू हो रही है और मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊँगा। उसके पश्चात हम आपको इनके बारे में और बातें बताएंगे। जय हो कपिल मुनि महाराज। और जब भी भागीरथ की कथा की बात होती है तो आप ध्यान से एक चीज़ नोट कीजिएगा, भागीरथ कभी भी ये नहीं कहता कि गंगा को लेकर के आना है। वो हमेशा से ये बात करता है कि गंगा की दूसरी धारा को लेकर आना है, गंगा की तीसरी धारा को लेकर के आना है। यानी कि गंगा की एक धारा तो पहले से धरती पे थी, ये भी तो आप सोच के चलिए। वो धरती पे जो एक धारा थी और जो दूसरी तीसरी धारा को गंगा जी की धरती पे लेकर के आना था, जिससे कि उसको अपने पूर्वजों का प्रायश्चित करवाना था। तो वह सारी की सारी बातें प्रमाण करती है कि वह कहीं इसी क्षेत्र एरिया में है। देखिए ये है करदम ऋषि जी, ये देवहूति माता है, ठीक है जी। जबकि और ये जो है बिंदु सागर झील भी कहलाई जाती थी पुराने ज़माने में, ठीक है। आपका जो श्यालगढ़ है, हाँ नौगांव है, वहाँ पे कमल गंगा सोल में मिलती है। अच्छा जी। वहाँ से आपके श्यालगढ़ तक ये पूरा गांव था। अब आपने जो है जवाब दे दिया मेरी बात का। मेरी बात का जवाब यही है कि आने वाले आज जो है वो पहले नहीं था, पहले जो है वो आज नहीं है। पिछले जन्म में जो पिछले समय में जो कथा हुई थी, मैं तो वो ये कहती थी कि ये कपिल मुनि महाराज जी का आश्रम था। ये मतलब मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा ये दूर दूर तक जो था ये कपिल मुनि महाराज जी का आश्रम था। इसके बारे में एक हमारी कथा के अंदर भी ये कहा जाता है कि वो बता रहे हैं बारिशों में वहाँ पर जाना लगभग असंभव हो जाता है। वहाँ पर इतनी मिट्टी होती है कि वहाँ पर हमारा रथ और घोड़े भी नहीं जा पाते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी में यहाँ पे 8-10 साल पहले आया करता था, जब देखता था, जब यहाँ पे मंदिर भी छोटा था, सड़क तो अब बनी है हमारे सामने, है ना। तो वो सारी बातें उनको कोरिलेट करती हैं। उसके हिसाब से जो उनका स्थान था रहने का, जो तपोस्थल था करदम। अच्छा जी। ये सत्युग के आपके प्रथम ऋषि अवतार हैं जी, जिन्होंने अपनी माता को मातृगया में सिद्धाश्रम में अपनी दीक्षा दी है। हाँ जी, उन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान का वो दिया है जी। उसके बाद वहाँ से अपने उत्तर दिशा की ओर पूर्व और उत्तर दिशा की ईशान कोण की ओर चलती है। अच्छा जी, यानी जाह्नवी तट नदी के तट पर पहुँची। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है इन्होंने, तो जो हमारा जो प्राचीन मंदिर है वो भगवाना में है। आपने कमल नदी के तट पे देखा सीताराम बाबा बैठे हैं जहाँ, हाँ, वहाँ पे प्राचीन मंदिर है जिसको भगवाना कहते हैं। यानी भगवान ने स्वयं अवतार लिया होगा वहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद जब ये मूर्ति रूप में प्रकट हुए, उसके बाद इस प्रधान मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा जी, यानी जो आपके 1800-1700 के लगभग है। अच्छा जी। 1800-1700 के। श्री राम मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये हैं कपिलेश्वर महादेव जी। कपिलेश्वर महादेव जी के बारे में ये कथा है, आप गूगल नेट पर भी सर्च करेंगे इसे, कि कपिलेश्वर महादेव कपिल मुनि महाराज जी ने शिव शंभु भोलेनाथ की तपस्या करी थी और शिव शंकर भोलेनाथ इस जगह पे स्वयं प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद में वह लिंग रूप में यहाँ पे विराजमान है आज तक। तो यह भी कपिल मुनि महाराज जी की धरती है और कपिल मुनि महाराज जी का तपोस्थल यह भी है। यह कपिलेश्वर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, गुंदियाल गांव में। और यहीं पर शिव शंभु भोलेनाथ ने उनको अपने दर्शन दिए थे। ये पौराणिक मूर्तियाँ हैं और ये हमारा पौराणिक शिवलिंग है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों। तो ये है हमारे मित्र पूरन भाई, स्टार भाई और राणा जी हैं हमारे। तो आप मेरे को कुछ बताएंगे, ये हमें दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। क्या नाम है इस मंदिर का? श्री रामचंद्र भगवान। ये मंदिर का नाम है रामेश्वर। रामेश्वर। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या बता रहे थे मुझको? देखिए जी, हम तो जो कथा में हमने सुना है हमारे बुजुर्गों के द्वारा और जो हमने देखा है कि भगवान श्री रामचंद्र भगवान बताते हैं यहाँ एक रामशिला है और रामशिला है, उस पर खुद साक्षात भगवान श्री राम बैठते थे और उन्होंने इस क्षेत्र का निर्माण किया है अपने लिए। तो ये विष्णु जी का ही मंदिर होगा ना, जो ब्रह्मा जी और शिव जी की मूर्ति लगाकर वो पूजा कर रहे हैं। ये इसका नाम है राम झील। राम जी। रामासराय की झील है। अच्छा जी। ये पूरी झील भरी हुई थी पहले अच्छा पानी जी। की।
अच्छा फिर जी। इसको बाद में तो टूट गई है जब, तब यहाँ नगरी बस गई। अच्छा तब जी। से जो है सिद्ध बाबा और ये शिला, हाँ ये जी। रामेश्वर की शिला है। यहाँ राम भगवान ने भजन किया बैठ के। यहाँ पर राम भगवान जी ने भजन किया बैठ जहाँ हम के। जिस स्थान पे हम खड़े हैं बाबा जी ये वाली ना, बिल्कुल ये यहाँ झूम करो, आप झूम करो इस पे आप। ये पहले यहाँ एक पत्थर इस टाइप का पत्थर था ये वाला पूरा, अच्छा जी। लेकिन यहाँ और दोस्तों मैं भी खड़ा हूँ गुंदियाल गांव के पास में, एक मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम गांव में जो यहाँ का इतिहास है, इसको हमारे मित्र आपको रामा गांव में स्थित है ये, और इसके बारे में आपको मेरे दोस्त आगे बताएंगे। रामेश्वर भगवान दो तरह से बना। हाँ जी। मुहूर्त के अनुसार भगवान राम जी को पंडित जी ने, ऋषि मुनियों ने बोला कि राम जी, हनुमान जी तो पता नहीं कब आएंगे, हाँ जी। मुहूर्त बीतता जा रहा है, हाँ जी। आप कुछ और युक्ति करो। अच्छा जी। सीता माता ने बालू का शिवलिंग बना दिया। अच्छा जी। तो बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। वो तो है लंका में रामेश्वर। अच्छा जी। और ये वो रामेश्वर है जब हनुमान जी शिवलिंग जी जो कैलाश से लाए थे, जी। तो भगवान ने पूछा कि वो ले जा रहे थे, बोले भगवान इसका क्या करूं? हाँ। बोले जाओ इसको फलानी जगह राम झील के किनारे रख दो। अच्छा जी। मित्रों ये है कमलेश्वर महादेव जी, और हम कमलेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ के बारे में आपको यहाँ के पंडित जी बताएंगे। ये 40 साल से यहीं पर इसी जगह पर रह रहे हैं। जय हो भोले बाबा की, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए ये है एक कुंड जो कि शिव जी के मंदिर के ठीक सामने है। यहाँ पर मैं स्नान करूँगा, तत्पश्चात सामने शिवलिंग है जिसके मैं दर्शन करूँगा। इतना सुंदर शिवलिंग है कि आप भी देखेंगे तो मन में मतलब मज़ा आ जाएगा। मैंने भी झांक करके देखा है, बहुत सुंदर शिवलिंग है, बहुत सुंदर शिवलिंग। दर्शन करते हैं नहा धो के। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हर महादेव। मैं बहुत ही एक पावन स्थल पे खड़ा हूँ। इस जगह का नाम है महादेव। इसे महादेव ही कहा जाता था, महादेव जी का मंदिर है ये। और इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है जिसे कि कामधेनु शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कामधेनु गायें खुद आकर के अपना दूध चढ़ाती थी। और इस जगह को जो है शिव जी का एकांत स्थान कहा जाता है पुराने ज़माने से। देखिए हमारे पास में जो भी जानकारी है वह सब हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनाते लेकर के आए हैं। इतिहास में जो हम लोगों ने कभी लिखा भी था तो वो 1000-1500 साल पहले लिखना शुरू किया था, उसे भी नष्ट कर दिया गया था मुगलों द्वारा, नालंदा यूनिवर्सिटी जला करके। तो हम पहले ज़माने में तो गुरुकुल होते थे, अब हम जो है अपनी बातों को सुना करके आए हैं। तो इसीलिए हमारे पास में जो जानकारी है ना वह हमें विदेशों की तरफ खोजनी पड़ेगी दोबारा से। आज हमारे पास में सब संसाधन है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये वह शिवलिंग है जिसको शिव जी का एकांत स्थान कहा जाता है। अब पुराने समय में यहाँ पर शिव जी खुद रहा करते थे, आकर के तप करा करते थे, एकांत में रहते थे, विश्राम करते थे। तो आप इस शिवलिंग की सुंदरता देखिए, कितना सुंदर शिवलिंग है। हर हर महादेव। और ये देखिए आप इस मूर्ति की आप डिटेलिंग देखिए। पुराने ज़माने में लोग किस चीज़ को बनाया करते थे? ये मूर्ति वगैरह आम लोगों द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है, हाथ से बनाई गई है किसी औजारों से। तो वो क्या चीज़ बनाते थे जो वो देखते थे। तो आप देखिए कि ये जिस भी भगवान जी को दर्शा रहे हैं, शिव जी को दर्शा रहे हैं, तो वह कैसे हैं? थोड़े से देखने में एलियन जैसे, जो प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी मूर्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। आप इसकी सुंदरता को देखिए ज़रा, इसकी डिटेलिंग को देखिए आप ज़रा, और इससे क्या दर्शाना चाहते हैं अब ये भी देखिए, समझिए। और ईश्वर को तो जो काम है ना अब आज के समय में
सिर्फ हम अपने इंटरनेट या किसी पुराणों पे भरोसे पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा इतिहास मिटा दिया गया था तो मेरी जानकारी के अनुरूप केरला में एक परिवार था जिसने कि हमारे सारे शास्त्रों पुराणों को लिखवाया था। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म का जो रुख है वो भी हल्का सा इनकी तरफ है, साउथ की तरफ शिफ्टेड है। जैसे कि अब आप इस मूर्ति को देखिएगा, इस मूर्ति के अंदर जो डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, ये एक शिव जी हैं और शिव जी अपने सब चीज़ें लेकर के शस्त्र से लेके खड़े हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं बनाने वाला। ये लेकर आए हैं, हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी का नाम क्या है? बाबा जी जो है कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? 50-60-70 साल हो गए। 50-60 साल 50-60 साल से इसी मंदिर में रहते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर तेज निकल रहा है बाबा जी से, क्योंकि बाबा जी की पूजा और भक्ति का असर है। बाबा जी कौन सा थोड़े एकांत में है, अकेले हैं यहाँ पे। तबीयत खराब है, डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। अब उस समय और तो बाबा जी चलो इतने अब तो सालों से यहाँ पर बैठ के पूजा कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तप क्रिया कर रहे हैं। खड़े हैं। बहुत सुंदर। कि मैं तो हूँ बाहर से आया हुआ। हाँ जी। अब तो यहाँ की हिस्टोरी विशेषता करके ये पुजारी बता सकते हैं आपको कि जो परंपरा से यहाँ पे पूज के आ रहे हैं, तो उनको पता है यहाँ के कथा के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, ये हमको उतना ज्ञान भी नहीं है कि यहाँ कब से ये विराजमान है। अच्छा जी। तो कहते तो हैं कि ये भगवान राम के हाथ की स्थापना है तीर्थ जी, और लिंग भी हनुमान जी का ही जिसको उठा के कैलाश से है। ऐसा ही लिंग यहाँ मृतलोक का नहीं है, ये है तुम्हारा कैलाश से आया हुआ है। अच्छा जी। और ऐसा लिंग मिलेगा भी नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर है, मैंने भी देखे। हाँ, लिंग इतना सपाट है कि मतलब वो जैसा सांसे पे बना रखा किसी ने, इतना सपाट है वो। हाँ जी। तो पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, झाड़ी झुकवाड़ी जंगल ही था ये। तो बताते हैं कि यहाँ पे कोई गाय आती थी, वो दूध चढ़ा के जाती थी, अच्छा जी। लेकिन जिसकी वो गाय थी उसको भी पता नहीं था कि इसका दूध कहाँ जाता है। फिर वो गाड़ी का पीछा किया तो पता लगा वो झाड़ी थी वो लिंग के ऊपर, और झाड़ी के अंदर जाकर दूध छोड़ कर और फिर अपने चूंगने निकल जाते थे। फिर पता लगा वो उसको तो ये गाड़ी तो दूध वहाँ छोड़ दी है, और शाम को फिर दूध देती नहीं थी वो। तब लोगों में कुछ वो उसने कुछ बातें करने लग गया, फिर उसने ये बख्यान कर दिया कि भाई वहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ ही है। फिर पब्लिक आकर वो झाड़ी झुकवाड़ी काट कर ऐसा ही पत्थरों का ये कुछ बना रखा था इसके ऊपर, वो पत्थर पुत्थर हटा के तब पता लगा कि यहाँ लिंग है। अभी इसके आगे तो भगवान जाने, ये लोग जाने। बताते हैं कि उसको खोद रहे थे, वो निकालने के तो तब की बात है। और जब अति गोरख ने वो कर गया तो फिर वहाँ से कोई ऐसी मतलब जीव निकले बड़ी बच्ची कि जिन्होंने जो है गोरखों को नीचे बुनियादों तक नहीं छोड़े, तो टाइप वहाँ तक बोल बच्ची मतलब खदेड़ के ले खदेड़ के ले गए। गए। जब आप उनके बस की नहीं रही, तो वहाँ से कुदरत के कुछ ऐसे जीव निकले कि जिन्होंने गोरखों को यहाँ से लेकर गुनेटकों तक छोड़े नहीं। और फिर वो गोर के भागे नीचे, और वो जीव आकर गायब हो गए। जी गायब हो गए। ऐसा कुछ बता दी यहाँ पे। अब
अब 50 साल तो हमको खैर वही है, यहाँ पे 50 साल के लगभग कि वो बड़ी हो गया होगा। अब उसके आगे की स्टोरी हम जानते ही नहीं है कि उसके आगे क्या स्टोरी है। वो वाला बाबा धन्यवाद।